सुप्रभात। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल योगा विद हेल्थ केयर में। साथियों, सबसे पहले आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो लेके आई हूँ खास उन लोगों के लिए जिनकी कमर में दर्द बना रहता है, जिनके कमर के साइड में दर्द बना रहता है, जो दर्द धीरे धीरे आपके पैर के नीचे की तरफ बढ़ रहा है, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं उन एक्सरसाइज की तरफ जो हमारे लिए बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है, बहुत ही खास होने वाली है। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। करते हैं यहाँ पे बैक पेन के लिए कुछ खास एक्सरसाइज। करना क्या है, सबसे पहले आप इस तरह से अपनी मैट पे पैरों को सीधा करेंगे और मैट पे लेट जाएं। यूं पूरी बॉडी को शिथिल छोड़ दें। गहरी लंबी श्वास प्रश्वास। अपने बाएं पैर को फोल्ड करते हुए धीरे धीरे दाएं पैर को उठाएंगे 30 डिग्री पे। यहाँ पे आप 10 सेकंड का होल्ड करें। काउंट करते रहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और धीरे धीरे लाएंगे आप वापस। अब यहीं से आप चेंज करेंगे अपनी लेग को और दूसरे पैर को, अपने बाएं पैर को सीधा करेंगे और धीरे धीरे सांस लेते हुए उठाएंगे ऊपर। कम से कम यहाँ पे 30 डिग्री पे होल्ड करेंगे। 10 सेकंड का होल्ड और धीरे 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 वापस। इसी एक्सरसाइज को आप कम से कम 1 से 2 बार रिपीट कर लें। अब क्या करना है, फिर से आप अपने बाएं पैर को फोल्ड करेंगे। दोनों हाथ आपके सिर के नीचे जाएंगे और दाएं पैर को उठाते हुए अपनी एड़ी को अच्छे से अपने घुटने के ऊपर टिकाएं और धीरे धीरे बाएं साइड लेके जाएंगे अपने घुटने को। यूं फिर आएंगे आप वापस। इनहेल करते हुए, एक्सहेल करते हुए फिर से लेफ्ट साइड। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, रिलैक्स। पैर सीधा जाएगा, जैसे गए थे वैसे ही वापस आ जाएंगे और धीरे से दूसरी साइड, दूसरा पैर अभी सीधा होगा। धीरे धीरे सांस लेते हुए उठाएंगे पूरा ऊपर। एड़ी को अच्छे से टिकाएं अपने घुटने के ऊपर और धीरे 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 जाएंगे अपनी दाएं साइड। इस तरह से गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। अभी आपका जो भी प्रेशर आपके साइड में आ रहा है उसे आप महसूस करेंगे। इस तरह से दोस्तों बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही लाभकारी एक्सरसाइज बैक पेन के लिए। और धीरे से वापस। यहीं से आप इसे 2 से 3 बार इसे रिपीट करेंगे। ऐसे धीरे 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 घुटने को फ्लोर पे टच करने का प्रयास। यूं फिर से इनहेल किया और धीरे से एक्सहेल, वापस। रिलैक्स। पैर जैसे गया था वैसे ही अपनी जगह पे सीधे आएगा। अब आप दोनों हथेली को इस तरह से अपने आमने सामने फैला लें। करेंगे आप मरकट आसन का अभ्यास। दोनों हथेलियों को आप कंधे के आमने सामने फैला लें। धीरे धीरे दाएं पैर को उठाते हुए पूरा उठाएंगे और बाईं साइड अपने पैर के अंगूठे को हाथ की उंगलियों पे टच करेंगे और गर्दन आपकी अपोजिट डायरेक्शन में। ऐसे दूसरा पैर सीधा रहेगा। यहाँ पे आप फोल्ड करेंगे। दोस्तों, जो भी खिंचाव आपके साइड में, आपकी कमर में आ रहा है, उस पर आपका पूरा का पूरा ध्यान जाएगा। उसे आप महसूस करेंगे। हथेली आपकी सीधी है और बीच की उंगली को देखने का प्रयास करेंगे। अब धीरे धीरे आएंगे, पैर जैसे गया था वैसे ही वापस। इस तरह से वापस लेके आएंगे। अब आप दूसरा पैर, बाएं पैर को उठाएंगे सीधे 90 डिग्री पे और धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए लेके आएंगे आप अपने दाएं हाथ की उंगलियों पे टच करें और बाईं साइड आपकी अभी गर्दन होगी। इस तरह से आपकी कमर में, आपकी साइड में जो भी प्रेशर आ रहा है, मसल्स में खिंचाव आ रहा है, उस पर आपका ध्यान जाएगा। और 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करते हुए श्वास भरते हुए लाएंगे बीच में, पैर सीधा ऊपर और धीरे 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 वापस। इस एक्सरसाइज को भी आपने 2 बार रिपीट करना है, ठीक है। अब इसी मरकट आसन की दूसरी पोजीशन में हम अपने दोनों पैरों को नितंब के पास में लेके आएंगे। पैरों, हाथों की पोजीशन आप देख पा रहे होंगे, अपने कंधे के ठीक सामने फैला रखे हैं और यहीं से आप श्वास छोड़ते हुए जाएंगे धीरे 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 बाईं साइड अपने दोनों घुटनों को लेके और दाईं साइड आपके गर्दन। अपनी बीच की उंगली को देखने का प्रयास करें और धीरे धीरे फिर से बीच में आए। एक्सेल करते हुए दूसरी साइड, अपनी दाईं साइड
श्वास को छोड़ते हुए दाईं साइड आपके दोनों घुटने, बाईं साइड आपकी गर्दन महसूस करें अपने कमर के मसल्स के खिंचाव को, तनाव को, और धीरे धीरे वापस। अब आप अपने दोनों घुटनों में इस आसन का भी अभ्यास आप 2 बार करें। अब आप अपने दोनों घुटनों में और पैरों में इस तरह से गैप दे दें। यूं आपने गैप दिया और धीरे 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 श्वास छोड़ते हुए बाईं साइड, अभी आपके दोनों घुटनों में गैप है और पैरों में भी गैप रहेगा, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में। मर्कट आसन की तीसरी पोजीशन बहुत ही इफेक्टिव, बहुत ही लाभकारी, आप सब करें। इनहेल और सामर्थ्य अनुसार करें, जितने आपके घुटने नीचे जा सकते हैं उतना ही करें। अभी आप देख सकते हैं मेरा ऊपर वाला घुटना नीचे पैर की उंगलियों के ऊपर है, तो बहुत ही अच्छा खिंचाव, बहुत अच्छा प्रेशर आ रहा है आपकी कमर में, उस पर आपका ध्यान जाएगा, जिससे आपकी दबी से दबी नसें खुलेंगी और ब्लड का सर्कुलेशन अच्छे से होगा। पूरा ध्यान अपने आप पे। धीरे धीरे अपने दोनों पैरों को लाएंगे बीच में, रिलैक्स करें। अब आप अपने पैर को और पास में लेके आएंगे, अपने नितंब के पास में, इस तरह से करेंगे आप यहाँ पे सेतुबंद आसन का अभ्यास। यहीं से आप धीरे धीरे अपने बीच से कमर को ऊपर उठाएंगे, यूं ऐसे। बैक पेन के लिए बहुत ही इफेक्टिव, इस तरह से आप बने रहेंगे कम से कम 10 सेकंड तक, और धीरे से वापस। फिर से इनहेल किया, पूरा श्वास लिया, ध्यान अपने आप पे, और श्वास छोड़ते हुए वापस। अब आप दोनों पैरों को सीधा कर लें, यूं दोनों पैर सीधे करेंगे आप अर्ध पवन मुक्तासन। अपने बाएं पैर के घुटने को फोल्ड करते हुए दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में अच्छे से फंसाएंगे और यूं अपने घुटने को लाएंगे चेस्ट के ठीक सामने पे। देखिए, बैक पेन जिनका भी रहता है वो अपनी गर्दन को ऊपर ना उठाएं। कुछ लोग क्या गलती कर लेते हैं कि पवन मुक्त आसन में आप अपनी गर्दन को उठा लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारी कमर में जोर आएगा और आपकी कमर में गलत इफेक्ट आ सकता है। तो बैक पेन वाले पवन मुक्त आसन जब भी करें तो इस तरह से करें, अपनी गर्दन को, अपने सिर को नीचे ही रखें और पैर को जितने पास में ला सकते हैं, पैर की उंगलियां बाहर की तरफ, दोनों पैर की उंगलियां मैट को देखेंगी, और धीरे 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 वापस। फिर से इनहेल किया, श्वास भरते हुए लाएंगे 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 और पास में पूरा प्रेशर दें अपने पेट पे। जैसे ही आप अपने घुटने को अंदर की तरफ ला रहे हैं तो यहाँ पे प्रेशर देते हुए अपनी चेस्ट तक लाए, तो यहाँ हमारी जो दबी हुई नस होती है, कमर का दर्द जो बना रहता है, उसमें बहुत अच्छा प्रेशर आता है। तो इसे हम कम से कम 10 सेकंड यहाँ पे होल्ड करेंगे। इसी तरह से आपने ये वाली एक्सरसाइज भी रिपीट कर लेनी है। और थोड़ी देर रिलैक्स करें, गहरी लंबी श्वास प्रश्वास। अब आप अपनी करवट लेते हुए अपनी जगह पे बैठ जाएंगे। ऐसे इस तरह से आप अपनी जगह पे बैठ जाएं। ठीक है, अब आप थोड़ी देर यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास अवश्य करें। इस तरह से बैठ जाएंगे, गहरी लंबी श्वास प्रश्वास, पूरी बॉडी को शिथिल छोड़े, ढीला छोड़े। आपके शरीर में अभी एक्सरसाइज से जो भी तनाव मिला है उस पे आपका ध्यान जाएगा। तो दोस्तों, ये रही हमारी बैक पेन के लिए कुछ एक्सरसाइज। आप रेगुलर अगर इन एक्सरसाइज को करेंगे तो आपका कैसा भी कमर का दर्द और कितना भी वर्षों पुराना कमर का दर्द जो है, धीरे धीरे महीने के अंदर आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्ते।